अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रुक करेंगे आज की न्यूज़ हेडलाइंस का। चेयरमैन मर्दान यूथ पार्लियामेंट इरशाद अहमद का अमन फुटबॉल टूर्नामेंट के इफ्तिताही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौके पर चेयरमैन मर्दान यूथ पार्लियामेंट ने टूर्नामेंट के पहले मैच का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि खेलों के मैदानों को आबाद करना और नौजवानों को मैदानी खेलों में मसरूफ रखना बेहतर और तरक्की याफ्ता मुआशरे का बुनियादी जुज़ है। मुल्क को कौम को आगे बढ़ाने में नौजवानों को बुनियादी किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर आपको बताते चले कि बैलेंसिंग एलिमेंट्री के कोऑर्डिनेटर अहमद निसार, चेयरमैन पाक वतन वेलफेयर मोहम्मद साफ़ी समेत मोअज़्ज़ज़ीन इलाका ने भी शिरकत की। अब रुख करेंगे लाहौर का। आपको आगाह करें, खिदमत आपकी दहलीज पर क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार। चूनिया के नवाही यूसी पखो की में असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया DC कसूर की तवज्जो का मुंतज़िर। अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां पे हमारे रिपोर्टर अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया नवाही इलाके में मीरकोट टैंकी 100 केवी वापडा ट्रांसफार्मर में फनी खराबी और हाई वोल्टेज की वजह से दीवारों घरों में करंट आ जाने से गांव में आवाम का करंट लगने के वाकयात के अलावा पंप, फ्रिज, पंखे और दीगर लाखों रुपए मालियत के बरकी आलात जल गए, जबकि करंट लगने से 50 साल खातून खाना भी अहला हलाक हो गई हैं। वापडा वालों को इतला के बावजूद ताहाल वापडा जिम्मेदारान में से कोई भी चेक करने ना पहुंचा। अवाम सरापा एहतजाज, आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। अब खबर शामिल करेंगे लोधरा से, जहां पे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा DPO अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी की हदायत पर थाना धनवट की कार्रवाई। बदफेली करने वाले मुलजिम पाबंद सलासल 7 साल अब्बास से ज्यादती करने वाला मुलजिम मोहसिन गिरफ्तार। मुलजिम से फेल जवार में ले जाकर अब्बास से बदफेली की, फसल में ले जाकर इससे बदफेली करने के बाद मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा तफ्तीश जारी है। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। DPO अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी की मीडिया से गुफ्तगू। आपको खबर देते चले उकाड़ा से, जहां पे हमारे नुमाइंदे मलिक नवीद नक्काश के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में ब्लड डे के मौके पर तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में सुंदस फाउंडेशन के ताउन से खसूसी कैंप का इनेकाद, जिसमें पुलिस अफसरान ने भरपूर शिरकत की, खून के एहतियात दिए। इस मौके पर DPO फैसल शहजाद ने पुलिस अफसरान जवानों की खिताब करते हुए कहा कि अपने खून का अतिया देकर किसी दूसरे इंसान की जान बचाना बिलाशुबा सदका जारिया की अजीम मिसाल है। हमारे दीन में है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया इसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। उन्होंने कहा कि पुलिस जहां अवाम की हिफाजत और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है, वहीं पर कुदरती आफात ना हकानी हादसों से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। कैंप का मकसद थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के एहतियात जमा करना है। अब आपको खबर दे 7 शरीफ से, जहां पे आपको आगाह करें SHO जुल्फ़िकार ओढ़ानों ने बगैर इतला के कौम परस्त कारकुन असगर अली शाहानी के घर में ना लेडीज पुलिस और ना ही सर्च वारंट के घर पर चढ़ाई की। वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर सहाफ़ी ज़मीर चांडियों से मोबाइल फ़ोन छीना और धमकियां दी, जिस पर पुरजोर मजम्मत करते हैं दिन न्यूज़ TV मुतलका 7 के रिपोर्टर। ज़मीर चांडियों से रिपोर्टिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन छीने और बदतमीज़ी करने पर सहाफ़ी बिरादरी और सिंध प्रेस क्लब 7 की जानिब से SHO 7 जुल्फ़िकार ओढ़ानों के रवैये की शदीद मजम्मत। SSP जामशोरो और DIG हैदराबाद सहाफ़ी ज़मीर चांडियों से SHO की बदतमीज़ी और धमकियों का नोटिस लें। सहाफ़ी ज़मीर चांडियों के साथ इंसाफ ना हुआ तो ज़िले भर में एहतजाज करेंगे। जी नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं। आपको आगाह करते चलिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके मलीर जामिया मलिया रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, कार सवार शहरी जाम बहक। मकतूल की शिनाख्त 32 साल रज़ा जुल्फ़िकार के नाम से हुई है। कराची मकतूल रज़ा गुलफशां सोसाइटी मलीर का रिहायशी था। मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुलजिमान ने ताक़ुब के बाद मकतूल की गाड़ी पर फायरिंग की। कार सवार शहरी की मौत का वाक़या टारगेट किलिंग है। मकतूल के जिस्म पर 2 गोलियां लगी। जैवकुआ से 9mm पिस्तौल के 2 खौल भी मिले हैं। खबर शामिल करेंगे झुड्डो से, जहां पे हमारे नुमाइंदे कुर्बान अली के मुताबिक आपको आगाह करें नौकोट से मीरपुर खास जाने वाली मेन शाहरा पर खाकी पीर के मकाम पर तेज रफ्तारी कार ने सामने से आने वाली ऊँटों के जत्थे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 ऊँट जान की मालियत 6 लाख रुपए बताई जाती है हलाक हो गए और 3 ऊँट जख्मी, जबकि कार में मौजूद कोट मीर जान मोहम्मद के रहायशी शहबाज सैयद दातार शाह और चरवाहा वसायो लबारी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पे जुडो अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर हालत ख़राब होने के सबब इन्हें हैदराबाद रेफर कर दिया गया। कार को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, जबकि ऊँट अरबाब फजलुल्लाह के बताए जाते हैं। आप खबर शामिल करेंगे चिन्योट से। आपको आगाह करते चलें जी नाज़रीन, चिन्योट से हमारे नुमाइंदे
मोहम्मद अबू बकर की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चलें, चिन्योट से झुमरा रोड नज़ तालिब कॉलोनी नहर में शगाफ पड़ने से फसले तबाह। चिन्योट से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर तालिब कॉलोनी से गुजरने वाली नहर में तकरीबन रात 3 बजे के करीब अचानक शगाफ पड़ गया, जिससे नहरी पानी इर्द गिर्द के खेतों में जमा हो गया। जमीनों के 10 से 15 एकड़ जमीनी नहरी पानी से मुतासर हो गई, जबकि नहर को मेन से बंद कर दिया गया है। अब रुख करेंगे दादू का। आपको आगाह करते चले दादू से, जहां पे हमारे नुमाइंदे सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी के मुताबिक खातून तस्लीम पेनहूर के मुताबिक 3 साल कबल साबिक शौहर शाहिद बब्बर वल्द गुलाम नबी बब्बर उर्फ सलीम बब्बर के तशद्दुद, जुल्म और ज़्यादतियों से तंग आकर सिविल कोर्ट खैरपुर नाथन शाह में तलाक ली थी, जहां पर कोर्ट ने फैसला दिया था कि 1 माह का बेटा सलीम अल्लाह 7 सालों तक अपनी मां के पास रहेगा। कोर्ट के ऐसे फैसले के बाद हम अपना घर छोड़कर सिंधी बटरा के करीब गांव ईसा भुट्टो में रहने लगे। अब खैरपुर नाथन शाह पुलिस आई है तो साबिक शौहर शाहिद बब्बर, इसके भाई नवाज बब्बर और माशूक बब्बर हमें खत लिख कर और दीगर तरीकों से डरा धमका रहे हैं और हमारी फैमिली को और बेटे को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हम पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मुतासा खातून तस्लीम पेनहूर और दीगर ने IGC, DIG हैदराबाद, SSP दादू और दीगर से मुतालबा किया है कि हमारी ज़िंदगी को खतरा दरपेश है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इंसाफ फराहम किया जाए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जीतो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें झंग से, जहां पे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक झंग पुलिस की जाए पेशा नासिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोरी और डकैती मुलविस 60 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 2 करोड़ 43 लाख रुपए मालियत का माल मशरूका बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक झंग में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 71 मुकदमात को ट्रेस करते हुए चोरी और डकैती मुलविस 60 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जे से 2 करोड़ 43 लाख रुपए मालियत का माल मशरूका बरामद किया गया है। माल मवेशी में 21 शाख बकरियां, 8 रास बछड़ियां, 12 रास भैंस मालियती 16,50,000 नकदी बरामद, 31 लाख रुपए बरामदगी, कार 1 अदद मालियती 48 लाख रुपए, ट्रॉलर 22 व्हीलर मालियती 1 करोड़ 40 लाख रुपए, मोटरसाइकिल 14 अदद मालियती 7 लाख रुपए, जबकि 1 अदद रिक्शा मालियती 1 लाख रुपए बताया जाता है, जिसको माल मशरूका पुलिस लाइन झंग में इनके मालकान के हवाले कर दिए गए हैं। झंग पुलिस जराइम पेशा नासिक के खिलाफ मुतहरिक किरदार अदा कर रही है और गुज़िश्ता 8 माह में 10 करोड़ 43 लाख रुपए का माल मशरूका, जिसमें 3 करोड़ 16 लाख रुपए मालियत के माल मवेशी, 214 अदद मोटरसाइकिलें, 6 अदद कारें जराइम पेशा नासिक से बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दी गई हैं। झंग पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए अहले इलाका ने DPO झंग का भी शुक्रिया अदा किया। अब आपको खबर दें खुशाब से, जहां पे डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल फारूकाबाद नूरपुर थल का नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में शानदार कामयाबी का सिलसिला जारी और सारी स्कूल हज़ा की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के मुकाबला जात में सरगोदा डिवीजन में पहली, जबकि सूबाई सतह पर चौथी पोजीशन मेंबर सूबाई असम्बली मैडम साजदा आही, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन खुशाब AD खान बलोच और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल फैज़ हसन मलिक की तरफ से स्कूल हज़ा के होनहार तालिब इल्म अदनान खान को इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। दरअसना इलाके के अवामी, समाजी और तालीमी हलकों ने सीनियर हेडमास्टर मलिक इम्तियाज़ हुसैन बोड़ाना, SSE साइंस मलिक ज़हीर अब्बास बेघोर और इदारा हज़ा के जुमला टीचिंग स्टाफ को पै दर पै शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें गुजरांवाला से, जहां पे नुमाइंदा अली रजा पंदेर के मुताबिक गुजरांवाला कामोकी के इलाके साधोकी में वाक़या मशरूब फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसे देखते ही देखते फैक्ट्री के आधे हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया और 2 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग बुझाने के लिए 7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि खुशकिस्मती से जान नुकसान होने से बच गया।